तो गुरुग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले विशेष कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए गए। को मजबूत करने के साथ साथ संगठन में नई टीम के गठन को लेकर आज गुरुग्राम में एक बैठक हुई है, जिसमें हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बैठक ली है। क्या कुछ खास रहा? मेरे साथ मौजूद है धनखड़ साहब। नई टीम का गठन भी होना है और साथ में संगठन को मजबूत भी करना है, किस तरह से? अध्यक्ष बन गए हैं और होमवर्क चल रहा है प्रदेश की टीम के लिए। निश्चित रूप से सीएम साहब कोरोना से बाहर आ जाएंगे तो हम अपना काम पूरा करके 1.5 देशी गठन कर देंगे। इसी प्रकार से जिला अध्यक्षों को भी आज मैं निर्देश दे रहा हूं कि सितंबर के आखिर तक उनकी टीम बन जाए और मंडलों की टीम भी बन जाए। सितंबर माह हमने संगठन पर्व रखा है, उसके साथ साथ इसी सितंबर माह में कुछ हमारे और महत्वपूर्ण पर्व आ रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन आ रहा है 17 सितंबर, 25 सितंबर का अपने दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती है। तो इसको भी एक विशेष समारोह के रूप में हम पहला जो सप्ताह ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम सेवा के रूप में, मोदी जी के जन्मदिन से लेकर दीनदयाल जी के जन्मदिन तक। उसमें हमने तय किया है कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, जैसे पहले हमने वृक्षारोपण किया, रक्षाबंधन से लेकर अटल जी की पुण्यतिथि तक 4.5 लाख से अधिक पौध लगाए। अब हम हर शहर में, हर घर में एक कपड़े का थैला पहुँचाएँगे, मोदी जी को हाँ, प्लास्टिक को ना। सर, एक आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, देश का सबसे बड़ा संस्थान जो कि एम्स, आज उसे छोड़कर जो देश के वीवीआईपी हैं या हम हरियाणा के नेता भी गए हैं तो एक निजी संस्थान में अपना इलाज करा रहे हैं। विषय इसलिए है कि जनता भी ये पूछना चाह रही है, क्या देश जो भी सरकारी संस्थान है, सरकारी अस्पताल हैं, क्या अब उन पर भरोसा हट गया है देश के नेताओं? देखिए, एक तो आपकी जानकारी के लिए जो एम्स जैसी संस्था थी, कुछ दिन जो है वहाँ कोरोना का विस्फोट हो गया था और बहुत सारे पेशेंट्स को वहाँ उस समय लेना बंद किया गया था। दूसरी बात ये है कि अभी भी लोग अपनी अपनी जगह पर, बहुत सारे लोग अपने अपने स्थानों पर, अपने घरों में भी क्वारंटाइन हो रहे हैं। अगर स्वस्थ अच्छा है तो कुछ लोग अपने स्थानों पर इलाज करा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सुविधाएं भी हमारी अपनी ही हैं, उन पर भी गर्व करना चाहिए। सरकारी सुविधाएं भी अपनी हैं। हरियाणा मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आज मेडिकल का हब है। पूरी दुनिया भर से लोग इलाज कराने आ रहे हैं, अन्य देशों से भी आ रहे हैं, प्रदेशों से भी आ रहे हैं। इसलिए ये एक निजी भी है, किसी को इलाज कहाँ कराना है, ये सवाल कराने वाले लोग विदेशों तक जाकर इलाज कराते आए हैं। इसलिए उनके सवालों पर मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये एक निजी विषय है कि किसकी जहाँ पर उसने कहाँ ट्रीटमेंट मिला है, इसलिए निजता के इस सवाल पर बहुत सवाल भी नहीं खड़ा करना चाहिए। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि इसलिए अभी तक प्रत्याशी उन्होंने घोषित नहीं किया है, हालांकि सत्ता में सरकार है, उनको डर है, अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से डर है उनको। क्या हुड्डा साहब ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है क्या? पहले उनसे ही पूछ लीजिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो बताएं उनका प्रत्याशी कौन है। इसलिए हुड्डा साहब ने बहुत वहाँ लारे लप्पे लगाए गुहांड वगैरह के, और वहाँ विकास कराया नहीं। लोग, मैं गया तो कहने लगे जी कलोई में सड़क चौड़ी है और मारे भीड़ी कर रखी है, और कोई 10 काम गिनवा दे हुड्डा साहब, लोग नहीं बोले अरे बड़ौदा में काम ही नहीं कर रखा साहब, यहाँ तो केवल गुहांड के नाम से वोट ले जाते रहे। और अब लोगों के समझ में आ गया कि हुड्डा साहब ले रहा है बासी लापसी, केवल उनके पास जुमले हैं, नारेबाजी है। बीजेपी के पास खजाने की चाबी है, बीजेपी विकास करेगी, बीजेपी के पास असली जन सेवा है, और इसलिए लोगों ने विकास का मन बनाया। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने 75% युवाओं को रोजगार देने की बात कही। हालांकि इस पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ इस तरह का जो? देखिए, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारी भाषाएँ हैं, और भाषाओं के कारण से कई बार वहाँ एक अघोषित रूप से प्रायोरिटी मिल जाती है वहाँ के युवाओं को। हम बहुत सारी बेल्ट ऐसी हैं जिनकी भाषा कॉमन है, तो वहाँ अन्य राज्यों के भी बहुत सारी मात्रा में उम्मीदवार आते हैं, और कई बार अपने राज्यों के उम्मीदवार उसमें से पीछे रह जाते हैं। तो ये एक स्वाभाविक इच्छा है, सबकी स्वाभाविक इच्छा है कि हमारे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, उसके रास्ते निकलें, और सरकार उस काम में लगी है। धन्यवाद साहब। देखिए, साफ तौर से प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ आज गुरुग्राम पहुंचे हैं, जहां पर वो अपने तमाम जो संगठन को मजबूत करने और साथ में संगठन में नई टीम का गठन करने को लेकर विचार मंथन इस समय चल रहा है। साथ ही ओपी धनखड़ ने यह भी कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ौदा के लोगों से खासकर ये जरूर कह दें कि 4 साल बीजेपी की सत्ता है और बीजेपी को ही वोट दे दें, क्योंकि अगर विकास कराना है तो बीजेपी को वोट देना होगा। कैमरामैन जयदेव के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।